तो जैसा कि हम सबको पता चल चुका है कि आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम एमसीयू में वापस आ गए और आरडीजे के आने की खुशी से ज्यादा लोग ये जानकर एक्साइटेड है कि वो डॉक्टर डूम के रोल को कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि वो आयरन मैन के रोल को प्ले किए थे जो कि लोगों को बचाता है और लोगों के लिए अपने जान की भी नहीं सोचता। और उसके अपोजिट एक ऐसा विलन जो कि अपने फायदे के लिए सोचता है, जो कि अपने ईगो से ज्यादा किसी और को ऊपर समझता ही नहीं है। तो आरडीजे उस विलन को कैसे प्ले करेंगे और उस विलन की स्टोरी क्या है, वो इतना खतरनाक विलन कैसे बनता है जो थानोस को तक मार दे। तो इसकी पूरी स्टोरी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम, जो कि अभी सिर्फ विक्टर था, जो कि लेटवेरिया के एक मामूली से कबीले के मामूली से घर में पैदा होता है, बट उसकी माँ तरह तरह के जादू करती थी। पर उसके फादर एक डॉक्टर थे। पर यह हम देखते उसकी माँ ताकत की बहुत भूखी थी और वो काला जादू करके डिमंस को बुलाती थी उनकी पावर्स लेने के लिए। और इसी चीज से उसके फादर बहुत ज्यादा परेशान थे और उसे ये सब बंद करने को बोलते हैं। पर उसकी माँ बोलती है नहीं, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि हमारे कबीले के लिए कर रही हूँ। और तुम जैसा कि देख सकते हो हमारा कबीला बहुत ज्यादा गरीब है और यह खाने को कुछ नहीं, तो किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। और ऐसे ही एक रात काला जादू करते करते वो एक डीमन को बुलाती है, जिससे उसको पावर तो मिलती है पर वो बहुत लोगों को मार देती है। और डीमन पावर देने के बदले उस कबीले के सारे बच्चों को मार देता है, बस विक्टर को छोड़कर। इसके बाद कबीले वाले सिंथिया को जान से मार देते हैं और इसके साथ साथ विक्टर और उसके फादर को कबीले से बाहर कर दिया। और जाते जाते विक्टर ने कबीले वालों को कहा, एक दिन मैं लेटवेरिया वापस आऊंगा और मैं अपने माँ के कत्ल का बदला लूंगा। और कबीले से निकाल देने के बाद बाप बेटे बहुत दूर का सफर तय करते। और उस वक्त विंटर का टाइम था, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था और वो दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते। पर आधी रात में विक्टर को ये महसूस होता है कि उसके फादर जम चुके और उनकी जान जा चुकी है। और ये देखकर उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है कि उसकी माँ कबीले के भलाई के लिए ही सब कुछ कर रही थी, फिर भी उन्हें मार दिया गया। और उन सबसे बचते बचते उसके फादर की भी डेथ हो गई। और विक्टर बड़ा होते होते मैजिक का भी इस्तेमाल करने लग गया और साथ ही साथ वो एक टेक जीनियस था, जिसकी वजह से मैजिक और टेक को मिलाकर वो बड़े बड़े इन्वेंशन करने लगा, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्टों की बस की बात भी नहीं थी। पर वो ये मिनटों में कर लेता था। और ये देखकर उसे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका बुलाया गया और वहां जाके वो अमेरिका के मॉडर्न मशीन को देखता है, जिससे वो और भी कुछ बेहतरीन और भी कुछ खतरनाक इन्वेंट कर सकता था। और यहीं पे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उन सब मशीन का यूज करके एक डिवाइस बनाता है, जो कि यूजर को दूसरे डायमेंशन में लेके जाता है। और उस डिवाइस का यूज करके वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने माँ के सोल से मिलता है। पर वो उन्हें ला नहीं पाता क्योंकि वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डिवाइस वहीं टूट जाता है और विक्टर अपने डायमेंशन में वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसे होश आता है और वो देखता है उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और जब लैब के लोगों को पता चलता है कि वो कुछ मशीन बना रहा है बिना किसी जानकारी के, तो उसे उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो रिवेंज में जलने लगा कि वो उस डीमन से कैसे बदला ले और वो पूरी दुनिया का सफर करता है। फिर आखिर में वो हिमालय पहुंचता है और हिमालय जाने के बाद उसे पता चला हिमालय की चोटी में एक कैसल है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं और उन्हें मैजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, साथ ही साथ वो साइंस में भी बहुत ज्यादा आगे। और इन सब को सुन के वो बहुत ज्यादा परेशानी को झेल के बहुत खतरनाक रास्ते से होकर उस कैसल में पहुंच जाता है। और उस कैसल में कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया था और वो लोग बोलते तुम ऐसे पहले मॉर्टल हो जो कि इस कैसल में पहुंचा है, जिसकी वजह से वो लोग इसे मैजिक सिखाने लगते हैं। और यहीं पर विक्टर को उसका आइकॉनिक मास्क मिलता है, जिसके बाद वो विक्टर से डॉक्टर डूम बन जाता है। और पावर्स मिलने के बाद वो लेटवेरिया जाता है और वो अपने कबीले के साथ साथ पूरे कंट्री को अपनी मुट्ठी में कर लेता है और वहाँ का किंग बन जाता है। और इतना पावरफुल होने के बाद वो उस डीमन से फिर से लड़ने जाता है, पर इस बार वो उस डीमन से जीत जाता है और अपने माँ के सोल को उस डायमेंशन से निकाल के ला लेता है। और डॉक्टर डूम इसलिए इतना पावरफुल नहीं है कि उसे मैजिक आता है, बल्कि उसे मैजिक के साथ साथ नॉलेज भी है। और वो मैजिक और नॉलेज से ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो मार्वल के लगभग 99% कैरेक्टर नहीं कर सकते। और इन सब से हट के उसका ईगो सबसे बड़ा है और जब उसका ईगो हिट करता है तो वो सेलेस्टियल के आगे भी नहीं झुकता। आप इसे आयरन मैन समझ सकते हैं, बस इसके पास मैजिक की पावर है। और ये सुनने के बाद आयरन मैन के फैन मुझे गाली मत देना, क्योंकि ये रीड रिचर्ड के साथ काम करता था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और ये रीड रिचर्ड को टक्कर देता था। और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आरडीजे ही डॉक्टर डूम बनेंगे, तो इसमें बहस वाली कोई बात ही नहीं है। और अब ये देखने मजा आएगा कि आरडीजे डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को कैसे प्ले करते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। और अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।